चलिए साथियों, 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। अब अपन 26 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन पढ़ें। प्रोग्राम का क्वेश्चन देखिएगा। यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है तो सी को मानो 100। ये 100 है, ये 20% कम कितना हो जाएगा 80। अब ए इससे 40% ज्यादा है तो 80 का 140%। बस हमारा आंसर। अब ये किससे कटेगा? 4 से कटेगा। 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8 0, 4 से 25। चलिए 14 दूनी 28, 20, 25। आपसे पूछा क्या गया था? ए अनुपात सी। ए का मान कितना है? 28। सी का मान कितना है? 25। 28 अनुपात 25 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन समझते चलें, थोड़ा स्पीड से सीखते चलें। क्वेश्चन नंबर 27 है। यदि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है भाई? 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी दिया है, पूछा गया है ये। चलिए कोई के भी एक्स मानिए, सीधा डायरेक्ट मानिए, डायरेक्ट आंसर लीजिए। देखिए हमें रेशो दिया गया है ए और बी और सी। ए और बी का मान 2, 3 और बी और सी का मान 4 और 5। मिश्र अनुपात निकालना पड़ेगा क्योंकि बी का मान यहाँ दो जगह अलग अलग दिया गया है। तो डायरेक्ट लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान 2, बी का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 5। कॉमन नहीं है कुछ में। 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15, 8 12 15। ठीक है, मान यहाँ रख दीजिए। ए की जगह हमको कितना रखना है? 8 और बी की जगह कितना है? 12। 8 और 12 कितनी होती हैं? 8 धन 12 लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, और बी का मान कितना है? 12 धन 15। 8 और ये होगा 20 और ये होगा 27। 20 अनुपात 27 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है। यदि x अनुपात y बराबर 2:1 हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? डायरेक्ट यहाँ पर मेरे साथ कीजिए। डायरेक्ट कैसे करेंगे हम? डायरेक्ट सोचना है। x का मान कितना है? 2, y का मान कितना है? 1। यहाँ मान रखिए 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग होता है 1। 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। यहाँ पर कितना है? x का मान x स्क्वायर है ना, x का मान 4, y का मान 1, x का मान 2 का वर्ग 4 और 1, 4 और 1 5, 3:5 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट मान सोचिए। कैसे सोचेंगे? दिए गए हैं x का मान 7, y का मान 3, तो यहाँ रखिए 7 और 3, 7 3 21। 21 धन y का स्क्वायर कितना है? 9। 21 धन 9, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 21 और 9 कितनी होती है? 30। और ये कितनी बची इधर? 40। 3:4 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 28 हो गया। 29 देख लीजिए। ये 29 है। अब 30 नंबर का देखिए। मिटाते हैं जरा इसे। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन। यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो 3x प्लस 2y रेशो 2x प्लस 5y का मान क्या होगा? तुरंत सोचिए। कैसे सोचेंगे सर जी? हम मान दिए गए हैं x का मान 2, y का मान 5, यहाँ मान रखिए 2, 3 दूनी
6 धन 5 है मान 5 दूनी 10 बटे 2 रखिए 2 दूनी 4 धन 25, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 29, 16 बटे 29। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन दिया है यदि x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो x क्यूब प्लस y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सोचिए जरा फटाफट। देखिए x का मान कितना है भाई 3, y का मान कितना है 1, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में से 1 गया कितना बचा 27 माइनस 1 लिख देता हूं आपके लिए। और ये 27 प्लस 1 ये कितना बचा 26 बटे 28 यानी 13 बटे 14 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32। यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 7x प्लस 3y रेशो 7x माइनस 3y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे भाई x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 4, यहाँ मान रख दीजिए 7 गुणा 3 डायरेक्ट सोच लो यहाँ 3 माने x का मान कितना है 3, 7 है 21, y का मान कितना है भाई 4 है 3 चौक 12 बटे देखिए 7 ये x का मान कितना है 3, 7 है 21 माइनस 3 चौक 12 ये कितना हो गया ऊपर 33 बटे ये कितना हो गया 9 अनुपात क्या आ गया 11:3 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन दिया है यदि x अनुपात y बराबर यदि x अनुपात y बराबर 3:5 हो तो 10x प्लस 3y रेशो 5x प्लस 2y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए जी देखिए कैसे करेंगे, मान दिए गए हैं पुटअप कर दीजिए। x का मान कितना है भाई 3, y का मान कितना है 5, यहाँ मान रख दीजिए 10 दिया 30 धन 5 दिया 15 5 दिया 15 धन 5 दूनी 10 ये कितना हो गया 45 बटे 25 5 नाम 45 50 25 9:5 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34। यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x प्लस 5 रेशो y प्लस 8 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जी हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 8 सिखा चुका हूं। तो ये 5 और 5 कितना हो गया 10, ये 8 और 8 हो गया 16 5 बटे 2 8 16 5 बटे 8 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35वां देखिए क्वेश्चन नंबर 35। यदि 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर रेशो 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12:19 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात करना है। देखिए भाई देखिए क्या करेंगे, पहली संख्या का बाएं पद का गुणनफल और मध्य पद का गुणनफल होता है ना। देखिए अब इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से। देखिए बाएं पदों का गुणनफल इन इनका गुणा बराबर इन इनका गुणा बराबर करना है ना। 19 का गुणा कर दो 1900 काली पेन का प्रयोग करें हैं। देखिए 1976 x स्क्वायर माइनस 19 दिया 57 y स्क्वायर बराबर 12 गुनी 24 x स्क्वायर प्लस 12 पंजे 60 y स्क्वायर को यहाँ ले जाइए x स्क्वायर को यहाँ ले जाइए। 24 76 में से घट गए तो कितने बचे, कितने बच रहे हैं इधर 2 और 5 52 x स्क्वायर बराबर 60 इधर गए 7 6 5 11 117 y स्क्वायर x स्क्वायर की बटी में y स्क्वायर ये इसकी बटी में तो x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर बराबर 117 बटी 52 13 9 117 13 4 52 ये वर्ग लगे हुए हैं
तो इनका वर्गमूल ले लीजिए, या हम लिख सकते हैं x अपॉन y का होल स्क्वायर बराबर 3/2 का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर उड़ गया, आंसर 3:2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, समझिएगा, बेहद सरल क्वेश्चन है, कहीं भी कठिन नहीं है, केवल कैलकुलेशन मान रखना है और आंसर प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 36, समझ गया आ गया होगा। चलिए हटाओ। क्वेश्चन नंबर 36, यदि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4x हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। देखिए x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस b बराबर हो जाएगा 2y। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। कैसे, सोचिए, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 और y स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूनी 4 x मिल गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो उधर इसका भी स्क्वायर कर देंगे, हट जाएगा x = 2y, तो x अपॉन y = 2:1 या 2:1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर 36 था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 क्या है, यदि x प्लस y रेशो x माइनस y = 4:1 हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेशो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। चलिए भाई, कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे ज्ञात करेंगे। देखो, इसको पहले मान निकाल लीजिए, x प्लस y और x माइनस y बराबर 4/1, कैंची गुणा कर लेंगे तो ये मान यही रहेगा, x प्लस y, ये हो जाएगा 4x माइनस 4y, x लग जाएगा तो 3x, 4y लग जाएगा तो 5y, तो x अपॉन y बराबर, जब x के बटे में y आएगा तो 5 के 3 के बटे में 5 आएगा। x का मान कितना 3, y का मान 5, यहाँ मान रख दीजिए, यहाँ मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ मान रखो, x का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 9 और 25 कितने होते हैं भाई, 9 और 25 होते हैं भैया 34, 9 25 में से 9 गए कितने बचे, 25 में से जब 9 जाते हैं तो 16 बचते हैं, 17/8 आपका आंसर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, ठीक है। चलिए 38, क्वेश्चन नंबर 38, यदि 2a प्लस 3b रेशो 3a माइनस 2b बराबर 19:9 हो तो a रेशो b का मान ज्ञात कीजिए। भाई अभी किया था बिल्कुल वैसा ही है। कैसा है, पहले बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल गुणा कर लीजिए, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 a प्लस 19 3 57 b बराबर 9 3 27 a माइनस 9 दूनी 18 b। ठीक है भैया। चलिए जी, a इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 11a बराबर 57 इधर जाएगा। ठीक है, गलत कर दिया है नहीं हमने, चलो जी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, 2a प्लस 3b बराबर 3a माइनस 2b बराबर 19:9 हो तो a अनुपात b बाह्य पद। अरे भैया क्या कर रहे हो यार, चलिए इधर देखिए, बाह्य पद ये होंगे भाई और ये मध्य पद होते हैं। 9 का गुणा कर दो, 9 दूनी 18a प्लस 9 3 27b बराबर 19 3 57a माइनस 19 दूनी 38b। b को इधर ले आइए भैया, 8 7 15 3 3 6 65b हो जाएगा। ये इधर आएगा तो कितना बचा, 5 और 4 में से गया 3 35a। a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा, a की बटे में b आएगा तो 35 इसके बटे में आएगा। हजारों बार समझाया गया है तो क्या
क्या आएगा बोलो भैया, क्या आएगा 65/35। किससे टकराया है 5 से 13, 5 7 35, ए का मान 13, बी का मान 7, यही आपका आंसर है 13:7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 38। अभी भी गलती कर दी है भैया, मान गए आपको तो, क्या गलती कर दी है, A/B। देखता हूं मैं क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं। चलिए क्या गलती थी, ये गलती थी यार। देखिए जोड़ने में गलती कर रहे हैं, बताओ क्या हुआ। ये गए कितने बचे, ये बचेंगे 9 और 3 39 ए, 8 और 7 15, 3 और 3 6 65 बी। A/B बराबर क्या हो जाएगा 39/65। ए के बटे में बी तो 65 इसके में 13 3 39, 13 5 65, 3:5। हमारा आंसर। मिस्टेक होती रहती है, थोड़ा सा स्पीड से बढ़ोगे तो अब भी मिस्टेक कर दी। देखो A/B बराबर ये इसके बटे में जाएगा, क्या करते हो भाई 39 65/39, 13 5 65, 13 3 39, 5:3। इतना गलती कर रहे हैं, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, यदि 3a + 5b अनुपात 3a - 5b बराबर 5:1 हो तो A/B हो तो A/B का मान ज्ञात करो। चलिए जी, अभी किया था वैसे ही करना है। बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल 3a + 5b, मध्य पदों का गुणनफल 15a - 25b। ए के बगल में ए जाएगा तो 12a बचेगा, 25 इधर आएगा तो 30b बचेगा। ए के बटे में b जाएगा तो 12 इसके बटे में आएगा। A/B बराबर 30/12, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 5:2। चलिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 39 हो गए, 40 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है भाई, सरल क्वेश्चन है ये, बेहद सरल। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है, यदि 4a - 5b अपॉन 4a + 5b = 1/6 हो तो A/B का मान ज्ञात कीजिए। बस हो गया मान ज्ञात, कैंची गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24a - 6 पंजे 30b बराबर 4a - 5b। ए इधर जाएगा तो घट जाएगा 20a बराबर 30 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 35b इधर जाएगा ना। तो A/B तो ले पापा ही भैया, दे पापा ये सिद्धांत है गाँव का। A/B बराबर 35/20, 5 7 35, 5 चौक 20, 7:4 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, लुप्त पद ज्ञात करें। यही कर लो भैया लुप्त पद को, कहाँ जा रहे हो भाग करके। 41 क्या है क्वेश्चन, 6:? समानुपात 5:35 में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद कैसे भैया, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मैंने समझाया था, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां x मान लेना चाहिए। सोचिए ये 5x बराबर 6 × 35, तो x बराबर, पहला सवाल है समझाएगा हूं, 5x बराबर 6 × 35 तो 5 इसके बटे में जाएगा या काट दो, 5 7 35, 6 7 42, x बराबर 42। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 42। जी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में एमपीक्यूज वगैरह में आया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पूरा लिखूं मैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए लिखने में। यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 6:7:8 तथा a + b + c बराबर 14 हो तो c बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए ये देखेगा, इसको कैसे करना है, इसको ऐसे करना है भाई, सभी अनुपातों को जोड़ लीजिए। हम अपनी मर्जी से x कॉमन मानकर चल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं a + b, b
b प्लस c प्लस a बराबर 6x 7x 8x। ये जुड़े जाएंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर 7 21x। बोलो भैया 2 इसके बटे में पहुंचा दीजिए, पहुंच गया भाई। तो a प्लस b प्लस c बराबर 21 बटे 2x, ठीक है। और a प्लस b प्लस c का मान आपको कितना दिया है 14, तो यहाँ मान रख दीजिए आप 14। वैसे 2 ले जाने की जरूरत ही नहीं है, 2 यही लिख लीजिए, ठीक है, 2 यही लिखा दीजिए। 14 2 वहाँ 14 बटे में x हमें ज्ञात करना है तो 21 नीचे ले आइए, 2 7 दूनी 14 7 21, तो x बराबर 4 बटे 3। बस x आ गया, समझ लो सब कुछ आ गया। हमें किसका मान पूछा गया है c का मान, तो जिसमें c नहीं है, देखिए c का मान अगर ध्यान दीजिए, अगर a b c के मान में से a और b का मान निकाल करके घटा दूंगा तो c का मान आ जाएगा। तो a और b का हमारा मान कितना दिया है, a प्लस b का मान कितना दिया है, देखो a प्लस b का मान कितना दिया है, a प्लस b का मान कितना दिया है 6x दिया है ना, 6x। अब देखिए a प्लस b प्लस c का मान हमें 14 दिया गया है, 14 में से हम a प्लस b का मान कितना है 6x, 6 इंटू x का मान क्या है 4 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 है। तो ये घटा देंगे 8 प्लस c बराबर 14, तो c बराबर कितना आ जाएगा 6। बोलो भैया 8 और 6 14 होते हैं, तो c का मान 6। अच्छा क्वेश्चन है, बेहद अच्छा क्वेश्चन, कई बार आया है एमपी पुलिस में, एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, पटवारी में, वन रक्षक में, सब में इस क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन 43वां यहाँ से करते हैं। चलिए इसको उतारने के लिए समय दे रहा हूँ, उतार डालिएगा, और मैं जब तक 43 44 क्वेश्चन करवा दूँ उसके बाद मिटा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, 12 14 और 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। आपको मालूम है ये a है, ये b है, c है। चतुर्थानुपाती का सूत्र क्या होता है, bc अपॉन a। इसका मतलब 14 गुणा 24 बटे 12 दूनी 24, 14 दूनी 28 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है 0.2, 0.12 और तथा 0.3 का इसका भी चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। चतुर्थानुपाती फिर वही ये b ये c, क्या करेंगे 0.12 गुणा 0.3 बटे 0.2 काट दीजिए, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 2 का दशमलव 2 छठी 12 छठी 18 0.18 हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर चर्चा करते हैं। 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती, 16 देखिए 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 2 से 12, 12 तीय 36 हमारा आंसर। आगे चलिए, कई बार गलती हो जाती है, समझाना कुछ चाहें और समझ कुछ जाते हैं, समझाने कुछ लग जाते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल था, मैंने समझा कि मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है। खैर देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 45 हो गए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 46 में क्या है भाई, 6 और 54 के बीच का 6 तथा 54 का मध्यानुपाती इसमें ज्ञात करना है। नीचे वाली लाइन पढ़ ली थी लगता है, तो क्या हो जाएगा मध्यानुपाती का सूत्र, ये a है ये b है, रूट ए बी होता है ना, तो रूट ए बी का मान 6 गुणा 54, बोलो किससे कट गया है, किससे 9 6 54, हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 6 54, 6 गुणा 3 गुणा 3 9 6 54, 1 6 1 3 6 3 18 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कौन सा है, हाँ 47 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती का सूत्र भी बताया था, 0.02 इंटू 0.32, 32 दूनी कितने होते हैं भाई 64,
और 64 दो तो 4 अंक हैं इधर, 4 अंक बाद दशमलव है तो रूट से भाग निकालेंगे तो आधे रह जाएंगे, तो 2 अंक बाद दशमलव 64 किसका वर्ग है 8 का, 2 अंक बाद दशमलव हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, देखिए ये सवाल ऑप्शन से भी हो जाएगा 48 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे देखें, कहाँ गया भाई, 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। पहले क्वेश्चन को देता हूँ, लिखूंगा नहीं है अब। 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में प्राप्त हो जाएं। देखिए 7:13 के मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन है 1 2 3 5। देखिए ये कह रहे हैं 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाएं। पहले ऑप्शन से उठा लिए, फिर डिटेल में चलेंगे। डिटेल कुछ नहीं है, एक लाइन बनेगी बस, और कुछ नहीं है। देखिए 7:13, कई बार ऑप्शन से भी सवाल बड़ा हो जाता है, क्या जोड़ा जाए प्रत्येक पद में। अब सोचना मेरे संग, अगर यहाँ 1 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। 8 और 14 मतलब 2 चौक 8 2 14 4/7। क्या ये 4/7 है? नहीं है, हटाइए। 7 में 2 जोड़ो 9 और 13 में 2 जोड़ो 15। 9/15 माने 3/5। क्या ये 3/5 है? नहीं है, हटाइए। 3 जोड़िए, 7 और 3 10 और 13 और 3 16। 10/16 का मतलब देखिए 2 पंजे 10, 2/16 5/8 होना चाहिए। क्या ये 5/8 है? नहीं साहब, ये तो 2/3 है हमारा, हटाइए। 7 में 5 जोड़िए, 7 और 5 12 और 13 और 5 जोड़िए 13 और 18, यानी कितना हो गया 12/18। 6 दूनी 12 6 3 18, 6 दूनी 12 6 3 18। क्या ये 2/3 है? हाँ जी 2/3 है। चलिए करना नहीं है, कुछ सोचना है, ठीक है। प्रत्येक पद में फिर समझा रहा हूँ, यही आंसर है। इसलिए प्रत्येक पद में 5 जोड़ो, 5 जोड़ लिए। 7 और 5 12, 13 और 5 18, 6 दूनी 12 6 3 18, 2/3 बराबर 2/3। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए, बेसिक क्या कुछ नहीं है। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, जो पूछा जाए वही मान लेना चाहिए। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए भैया, प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए। तो हम x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + x अपॉन 13 + x, एक स्टेप बढ़ेगी बराबर 2/3। गुणा कर लीजिए 7 × 21 + 3x बराबर 13 × 26 + 2x। ये अगर जाएगा तो बढ़ जाएगा, ये अगर जाएगा तो बढ़ जाएगा। 26 में से 21 गए कितने बचे 5। हमारा आंसर 5 जोड़ा जाए। बच्चे एक लाइन लिखनी है, x बराबर 5 जोड़ा जाए। बोलो, तो ये भी मालूम होना चाहिए हमें। ऑप्शन से भी कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे ऑप्शन अब ये लास्ट में आया है तो हमें सब चेक करने पड़े, ठीक है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 49 का है। 49 क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैंने देखा था। इसमें क्वेश्चन दिया है 3:4, बाद में वो 5:6 है। सोल्यूशन में उन्होंने 5:6 से किया, यानी क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं 3, पहले किताब का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जो गलती है फिर दोबारा ऐसे ही बोलूंगा। 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। ये किताब में गलत छप गया है। अब सही चीज सुनिए, 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि संख्याएं 5:6 के अनुपात में हो जाए। चलिए कोई बात नहीं है, क्या संख्याएं जोड़े, ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन कौन सा है 49। ऑप्शन देखिए 13 7 12 6। प्रत्येक पद में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि संख्याएं 5:6 में हो जाए। मान लो 13 जोड़ो, इसमें सोचो जरा, अब संख्या बड़ी हो गई, समय लगेगा। 13 जोड़ो, ऑप्शन से भी समय लगेगा। 13 और 3 कितनी होती हैं 15, 13 14 15 16 बटे 5 में 13 जोड़ो 18, 16/18 क्या 5:6 हो रहा है क्या। देखिए 2 8 16 2 9 18, 8/9 हो रहा है सर, ये नहीं होना चाहिए। तो 7 जोड़ो, 7 और 3 हो गया 10 और 7 और 5 हो गया 12, 2 से 2 पंजे 10, 2 छंकी 12 क्या 5/6 है। हाँ जी 5/6 है, आंसर हमारा 7 हो गया, ठीक है। नहीं तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए 3 + x अपॉन 5 + x बराबर 5/6। गुणा कर लीजिए 6 3 18 + 6x बराबर 25 + 5x। 6x के बगल में 5x आएगा, 18 के बगल में 25 के बगल में 18 जाएगा, तो x बराबर कितना बचा 7। एक स्टेप बढ़ती है बस, मात्र 3 सेकंड,
ज्यादा लगते हैं, कई बार ऑप्शन से हमें 3 क्या 5 सेकंड ज्यादा लग जाते हैं। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखें। हमें जो हमारा मन बोले कि हम इससे जल्दी कर लो तो उससे कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाएं। 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाएं। चलिए ऑप्शन से देखते हैं पहले, फिर डिटेल में देखेंगे। देखिए 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाएं? प्रत्येक पद में मान लो 3 घटाते हैं। 15 में 3 लिया कितना बचा? 12 और 19 में 3 लिया कितना बचा? 16। 12/16 बचा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 3/4, 3/4। हाँ जी आंसर आ गया, पहला ही आंसर है हमारा। खैर अब हम देखें डिटेल में। देखिए प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए भैया? x घटाया जाए। 19 - x = 3/4। कैंची गुणा कर लीजिए, कितना हो रहा है? 15 चौक 60 - 4x = 19, ये 57 - 3x। ये इधर जाएगा तो x बचेगा और ये इधर जाएगा तो माइनस होके 3। आपका आंसर बिल्कुल भी देती करेगी। थोड़ा सा स्पीड हमको बढ़ानी है। देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जो ऑप्शन से ही करने पड़ेंगे, डिटेल में बहुत लंबे हो जाएंगे, तो वो इसलिए मैं ऑप्शन को साथ लेके चल रहा हूँ, तो मैं ऑप्शन से भी आना चाहिए। 50 के बाद 51 नंबर का क्वेश्चन देखें। ये सवाल है, देखिए यहाँ से देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन। 51 का क्या है? 21, 38, 55, 106 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं? ऑप्शन 2, 4, 6, 8। ठीक है भाई, ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्या है? 6, 8, 4 ऑप्शन क्या है, कैसे करेगा? चलिए ये देखिए, ये सवाल डिटेल में बहुत बड़ा हो जाएगा। डिटेल में बड़ा हो जाएगा तो मैं ऑप्शन का निशाना लिखना पड़ेगा। डिटेल पहले बता देता हूँ, किसी आप घर पे कर लेना, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए? प्रत्येक पद यानी दो संख्याओं का एक पद होगा। 21 - x बटे 38 - x बराबर 55 - x बटे 106 - x। इसका इससे गुणा, कैसे गुणा करना, मान निकालना x के। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। अब यहाँ ऑप्शन से देखते हैं, 21 और 38 बराबर 55 और 106। ठीक है, अब अपन ऑप्शन रख के देखते हैं। देखिए मेरे साथ 21 में से 2 घटाएं, मान लो प्रत्येक पद में 2 घटाएंगे तो ये बचेंगे 19 और ये बचेंगे 34। देखते चलना क्या बचेंगे? 19 और 34। ये बचेंगे कितने? 53 और 104। भैया 19 खुद अभाज्य है और इधर 53 अभाज्य है, ये संभव ही नहीं है। चलिए हटाओ, 4 घटाइए। 21 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 17/34। ठीक है, और इधर बचेंगे 4, 51/102। क्या ये समानुपात हैं? हाँ भैया हैं, तो पाड़े याद नहीं है तो कोई भी समानुपात नहीं है, इसलिए पाड़े याद कीजिए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 51 एकम 51, 51 दूनी 102, 1/2, 1/2 के बराबर है। हाँ जी बराबर है, तो ये आंसर हमारा 4 सही हो गया। बोलो भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 52। पहले कितने किए थे? 25। चलिए अपन 25 तक तो 50 क्रॉस कर रहे हैं। 52 का क्वेश्चन है। 52 का क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे आज, क्वेश्चन सरल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 52। फिर से कोई सवाल आ गया। 5, 13, 22 और 47 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े हैं? 5, 13, 22 और 47 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं? चलिए जी ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। डिटेल में तो आप इसी तरीके से कर लेंगे। देखिए अब इसको करें क्या है, मैं लिख देता हूँ आपकी सहायता के लिए, जिससे आप कुछ समझ सकें। ठीक है, ये देखिए अगर अपन इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 15। इधर जोड़ेंगे 23/49। भैया जी अभाज्य और जी अभाज्य आपस में बराबर हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए 2 नहीं हो सकता। 4 जोड़िए, मान लीजिए इसमें 4 जोड़े, 5 और 4 9, 13 और 4 कितनी होती है? 17। ठीक है, और इधर कितना हो गया? 22 और 4 कितने हुए? 26, और इधर 4 गए तो 53, 53।
तो क्या ये समानुपाती हो सकते हैं? 17 है इधर अभाज्य और ये 53 है, ठीक है, कट ही नहीं सकते हैं ये आपस में, ऐसे आ नहीं सकता, 53 इधर आ नहीं सकता, 17 आ नहीं सकता, इधर 53 आ नहीं सकता, ये मिल गया। 3 जोड़िए, 3 जोड़ो भैया, 5 और 3 8, 13 और 3 16 बराबर 25 और 3 से जोड़ेंगे कितना आएगा? 22 23 24 25 47 और 3 50। काट लीजिए, कर रहे हैं क्या? हाँ जी, 8 एकम 8 8 दूनी 16 25 एकम 25 25 दूनी 50 1/2 1/2 के बराबर है, तो ये हमारा आंसर है 3। अगला क्वेश्चन 53, क्वेश्चन को समझो, देखिए ध्यान समझते हैं। 53वां नंबर का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन बोल देता हूं। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर यह अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? देखें अपन क्वेश्चन नंबर 53। दो संख्याएं ए और बी मान लो, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है, तो छोटी संख्या कौन सी है? चलिए जी, मैंने आपको पूरी एक चैप्टर पढ़ाई है और एक चैप्टर इसी बेसिस पर पढ़ाई है। चलिए, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर अनुपात बढ़ना चाहिए, यहाँ पर कम हो रहा है, अनुपात में भी अंतर 5 है और इधर अंतर नहीं है समान, तो हम क्या करते हैं? नीचे वाले अंतर का ऊपर गुणा कर देते हैं और ऊपर वाले अंतर का हम क्या करते हैं? कितना है? 7 से 8 9 10 11 4 का गुणा नीचे कर देते हैं, गुणा कर दीजिए। इसमें गुणा करने में मान बदलाव नहीं होगा, इसमें 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक में 7 जोड़ रहे हैं, इसमें 7 जोड़ रहे हैं तो 7 से 8 हो गया है, और इसमें 7 जोड़ रहे हैं तो 11 से 12 हो गया है। इसको हटा दिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि तो नया अनुपात मिल गया। अगर कहने का मतलब ये 7x है तो बढ़कर के 8x हो गया, ये 11x है तो बढ़कर के 12x हो गया, ये मान क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने 7 जोड़ा, प्रत्येक पद में 7 जोड़ा, यहाँ डिफरेंस 1 का और यहाँ डिफरेंस 1 का, यानी 1 बराबर किसके है? 1 बराबर 7 के है। तो पूछा क्या गया है? तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? देखो भाई, जिसका अनुपात छोटा वो संख्या छोटी, जिसका अनुपात बड़ा वो संख्या बड़ी। तो छोटी संख्या कौन सी है? छोटा अनुपात ये रहा, 7 7 49 49। बड़ी संख्या पूछता तो 11 7 77, दोनों के बीच में अंतर पूछता तो अंतर 4 का है, 7 चौक 28, दोनों का योगफल पूछता 11 और 7 कितना होता है भाई? 18 18 7 126, 18 8 44 होती हैं, ये तो 100 है। फिर समझ लीजिए, दो संख्याओं में 7:11 का अनुपात है, प्रत्येक में 7 जोड़ा गया तो नया अनुपात क्या हो गया? 2:3 हो गया, अनुपात छोटा हो रहा है तो इनके डिफरेंस का गुणा कर लेंगे, डिफरेंस का गुणा किया कितना आ गया? 8 12, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 1 का, 1 का अंतर किसके कारण आ रहा है? 7 जोड़ने के कारण आ रहा है, तो 1 का मान किसके बराबर है? 7 के बराबर, 1 का मान 7 के बराबर है, बस। फिर जो पूछा गया उसमें मान रख दीजिए, छोटा अनुपात पूछा है तो 7 का गुणा छोटे में रखिए, क्योंकि 7 और 11 में छोटा अनुपात कौन सा है? 7, तो 7 7 49। बड़ा अनुपात पूछता तो 11 7 77, दोनों में अंतर पूछता तो 4 का है, 7 चौक 28, दोनों का योगफल पूछता 18 7 और 26, ठीक है। कुछ भी पूछता हम सब कुछ निकाल सकते थे। अब चलिए क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूँ, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं कितनी है? 7:11 के अनुपात में है, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। बस सॉल्व कर लीजिए, 3 का गुणा 7 दिए 21x + 7 दिया 21 बराबर 11 दूनी 22x + 7 दूनी 14, ये इधर जाएगा 7, ये इधर जाएगा 1, x बराबर क्या आ गया? 7। डिटेल में और शॉर्ट में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, केवल एक स्टेप बढ़ती है हमारी। बार यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो टाइम यहाँ पर भी लगता है कि वो 2-3 सेकंड हमें एडजस्ट करने में लग जाते हैं, बस। नहीं तो डिटेल पे प्रैक्टिस अगर कर ली जाए तो वही शॉर्ट हो जाता है। और माइंड में जो चीज पहले क्लिक हो, अगर पहले एक्स वाला क्लिक हो रहा है तो मैं इसी से करूंगा, और यदि पहले ये क्लिक हो रहा है तो इससे करूंगा। जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन के बारे में ज्यादा सोचें, अरे जितनी देर में सोचेंगे उतनी देर में तो ये इसको हम सेट कर लेंगे, लिख करके हमारा आंसर आ जाएगा। हमें ज्यादा नहीं सोचना है, जो माइंड में पहले तरीका क्लिक कर जाए उसी से कर डालो। और हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है, हमें स्पीड इतनी बढ़ानी है अपनी कि अगर हम डिटेल में भी चले तो हमारा आंसर बहुत फास्ट आए। मुख्य काम प्रैक्टिस का है, सबसे महत्वपूर्ण चीज अभ्यास ही गुरु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 अब चंद्र का देखें, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, यहीं पर ही देख लीजिए।
दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, 54 नंबर का क्वेश्चन। दो संख्याएं a और b मान लो 1:3 के अनुपात में हैं, इनका योगफल 240 है, x मान लीजिए, इनका योगफल कितना है 4x बराबर कितना है 240 है, तो इनका अंतर कितना होगा, सवाल पूरा बोल दूं मैं। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, इनका योगफल 240 है, तो इनका अंतर कितना है। चलिए योगफल कितना है 3 और 1 4, ठीक है, ये डायरेक्ट कर लीजिए, 3 और 1 4, 4 का मान कितना है 24, तो 4 6 24, 1 का मान कितना आ गया 6, इन दोनों में अंतर कितने का है 2 का, तो 6 दूनी 12 120 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन 55वां नंबर का क्वेश्चन इधर देख लीजिए। किसी व्यक्ति की आय का व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है, यदि वह प्रति वर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है, प्रति वर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। आय बराबर खर्च प्लस बचत, सब लोग जानते हैं। एक व्यक्ति की आय का व्यय, आय इधर दी गई है और इधर व्यय दिया गया है, कितना है अनुपात 11:10 है। यदि वह प्रति वर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है, बचत कितने आए 11 रुपए कमाए और 10 रुपए खर्च कर दिए आपने, कोई बात नहीं है। बचत बराबर कितनी है 9,000 रुपए एक वर्ष में, तो उसकी मासिक आय कितनी है, कोई बात नहीं है जी। क्या भाई एक वर्ष की बचत है, बचत कितनी है, बचत 9,000 रुपए एक वर्ष की है, और जी हमें क्या है महीनों का दिया गया है आय। देखिए किसी व्यक्ति की आय व्यय मासिक, एक व्यक्ति की आय 11 रुपए कमाता है, 10 रुपए खर्च करता है, एक बचाता है, या आप ऐसे x मान सकते हैं, कोई आंसर नहीं है, लेकिन बचाता कितने है 9,000 रुपए, कितने में 12 महीने में 9,000 बचाता है, तो हम 12 का भाग दे देंगे, तो ये मासिक बचत आ जाएगी। बोलो भाई मासिक बचत आ गई, तो इसमें आय पूछ रहा है तो 11 का गुणा कर दीजिए, तो मासिक आय आ गई, मासिक आय 12 सत्ते 84, कितने बच रहे हैं 6, 12 पंजे 60, 0 11 पंजे 55, 5 11 77 8250 रुपये उसकी मासिक आय है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 पर ध्यान से सुने, पहले क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ लिख देना चाहिए। चलिए लिख दिया, क्वेश्चन देखें। 7:11 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ने पर अनुपात 3:4 होगा। ऑप्शन देखिए 7:11 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 3:4 होगा। ऑप्शन कहाँ है, कौन सा, 56। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 7.5, तीसरा ऑप्शन है 6.5, चौथा ऑप्शन है 5। देखो भाई सीधी सी बात, दशमलव वाली संख्याओं को मत लिया करो, जो तुम्हें लग रहा है कष्ट देंगी तो उनको कष्ट बाद में भुगत लेंगे, पहले जो सिंपल लग रहा है उसको लिया करो। तो पहले पहला ऑप्शन लेंगे और चौथा ऑप्शन लेंगे, इन दोनों से नहीं आएगा उसके बाद इनके बारे में सोचेंगे, ठीक है। जहां तक है इनसे ही आना चाहिए। 11:7 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए है ना, हाँ जी, जोड़ने पर 3:4 हो जाए, 7/11 दिया है। 8 जोड़ेंगे, 7 और 8 कितने हो जाते हैं 15, और 8 जोड़ेंगे 11 और 8 19, भैया 19 आवाज जो होगी 3:4 नहीं आ रहा है, 2.5 से 5 जोड़ के देखें, 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 और 5 12, और 11 में 5 जोड़ो तो कितने हुए 16, 2 से 4 से काटो 4 4 3 12, 4 चौक 16, देखो 3/4, देखो 3/4 आंसर हमारा। अब मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आप कर लेना। 7 + x अपॉन 11 + x बराबर 3/4 गुणा कीजिए, सोचिए 7 चौक 28 और 4x एक तरफ होंगे, 11 × 33 + 3x एक तरफ होंगे, 4x में 3x गए, 28 में से 33 में से 28 घटाइए, कितने बच रहे हैं 5, x बराबर 5। जब हम करने लगते हैं तो हमारा माइंड खुल जाता है और हम वही सोचने लगते हैं, ये भी नहीं लिखना है हमें, यही सोचना है। 4 का गुणा 7 चौक 28 और 4x, 11 से हम 11 का 3 से गुणा करेंगे, 11 × 33 और 3x, 4x से में 3x जाएगा तो 1 बचेगा x का 33 में से 28 में 28 घट जाएंगे, 33 में जाके नहीं, कितने बच रहे हैं 5, x बराबर 5। क्या है शॉर्ट में डिटेल में कितना अंतर लगा, बिल्कुल नहीं लगा। मान लीजिए हमें और भी ऑप्शन दिए गए होते, उनको लाइन से चेक करते तो हम ऑप्शन से
देर में पहुंच जाते हैं। कई बार नन ऑफ दीज भी आ जाता है, ऑप्शन से नन ऑफ दीज आ जाता है, तो हमारा मन ये लगता है कि नहीं यार आंसर तो हो सकता है हमसे गलती होगी, हम एक बार चेक करते हैं नन ऑफ दीज में। तो कई बार डिटेल हमारा बहुत शॉर्ट हो जाता है, इसलिए उस पर भी ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस करना है, मैं जैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसको आप करते रहिए, फिर देखिए आपका लेवल कितना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57 वाला देखिए। के बाद 57 का क्वेश्चन क्या दिया है भाई? दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। कहां गया भाई? पहले क्वेश्चन पढ़ो, सुनो। 57 का क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में हैं, इनका एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या क्या है? इनका एलसीएम कितना है? एलसीएम आपको दिया गया है 84, लेकिन एलसीएम कितना होगा? 4 12 12x² हुआ क्या? मन में लग रहा होगा हाँ साहब 12x² हुआ, नहीं 12x होगा। कैसे? देखो ऐसे, यहाँ ध्यान देना कि कई बार भूल जाते होंगे आप, इसलिए मुझे मालूम है, मन में सवाल उठते हैं। पहले x से दे दिया तो 3 और 4, फिर 3 से दिया, फिर 4 से दिया, 4 3 12x, समझे ना? x² मत कर देना, नहीं यहाँ गलती हो जाती है। खैर एलसीएम कितना है? 12x। तुलना सदैव समान प्रकार की चीजों में की जाएगी। पूरा परसेंटेज केवल इसी लाइन से चलेगा, इसी लाइन से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। पूरा परसेंटेज, SICI, बहुत सारे सवाल, इसके भी सवाल, सबके सवाल। तुलना सदैव समान प्रकार की राशियों में की जाती है, समान प्रकार की वस्तुओं में की जाती है। हमारा आंसर आ जाता है 12x बराबर किसके? 84 के। तो 12 सत्ते 84। छोटी संख्या पूछिए जिसका अनुपात छोटा, बड़ी संख्या पूछिए जिसका अनुपात बड़ा। 7 3 21 हमारा आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 57 के बाद 58वां क्वेश्चन है, 58। बड़ी संख्या पूछी थी 728, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 गुणा 7 बराबर 28। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। दो संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं वही किस अनुपात में हैं? 3 अनुपात 5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? इन संख्याओं का गुणनफल कह रहा है भाई, अब स्क्वायर कर देना। हाँ 3x × 5x बराबर 2100 कितना है भाई? 2160। तो बस ये x² यहाँ बचेगा, इसे काट दीजिए। 3 और 5 से यानी 15 से कट जाएगा। 15 × 15 15 × 15 15 चौक 60 15 चौक 60 144। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 12। छोटी संख्या पूछिए जिसका अनुपात छोटा, छोटी संख्या में गुणा कर दो जिसका अनुपात बड़ा, बड़ी संख्या में गुणा। छोटी संख्या 12 3 36, बड़ी संख्या पूछता 12 5 60, जो भी पूछता अंतर पूछता, दोनों में 2 का अंतर है, 12 दूनी 24 हो जाता, ठीक है। प्लस पूछता 5 और 3 8 12 96 हो जाता, जो पूछता वो हम निकाल लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला कौन सा है? 59। क्वेश्चन नंबर, यदि 1000 रुपए को A तथा B में 3 अनुपात 2 के अनुपात में विभक्त करें तो A को क्या प्राप्त होगा? अत्यंत सरल क्वेश्चन, वैसे सोच लीजिए 1000 तीनों 2 है, तीनों 2 कितना है? तीनों 2 के अनुपात में बांटे तो A को क्या प्राप्त होगा? A का मान 3, B का मान 2, तीनों 2 5, 5 का भाग 1000 में दिया 200 और 200 का गुणा 3 से दिया 3 दूनी 600। आंसर हमारा समझ लीजिए। यहाँ देखिए कुल रुपए कितने दिए गए हैं? टोटल 1000 रुपए। 1000 रुपए को A और B में किस अनुपात में बांटे? 3 अनुपात 2 के अनुपात में बांटे। देखिए तीनों 2 का मान कितना हुआ? 5, 5 का मान कितना है? 1000। तो किसका पूछा है? A को कितना प्राप्त होगा? A का मान कितना है? 3। तुलनात्मक अध्ययन पूरा परसेंटेज इससे चलेगा। देखिए 5 ये इसके बटे में इसका गुणा यहाँ, ठीक है, या 5 से काट दो, 5 इधर 0 0, 200 गुणा 3 कितना होगा? 600 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, ABC पहले क्वेश्चन देखो। A, B तथा C में
1050 रुपये को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? 10,050 रुपये है भैया मेरे। कहाँ है क्वेश्चन 60? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 60। टोटल धन कितना दिया है? 1050 रुपये। तो किसमें बांटे? ए बी सी में। कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। पहले लैंग्वेज जैसे कोई भी वैसे लिख रहा हूं। ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का माने गुणा 2/5 है और उसके बराबर है। ये इसके बटे में ले जाइए तो क्या हो जाएगा? a अपॉन बी प्लस सी बराबर 2/5। अब जरा समझना, यहाँ सवाल को यहीं से देखना। a का मान कितना है? 2। b और c का मान कितना है? 5। तीनों में धन बांट रहे हैं a, b और c, यानी a, b और c। a प्लस बी प्लस सी को कितने मिल गए? 5 धन 2 बराबर 7 रुपए मिल गए। 7 का मान कितने में बांटना है? कुल धन कितना आएगा? 7। 7x मान लो, तो xx मान लो, कोई अंतर नहीं आएगा। 7x बराबर किसके? 1050। 7x बराबर 1050। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0। x बराबर 150 आ गया। किसका मान पूछा है? किसका मान पूछा है? a का। तो a को कितना मिलेगा? 15 दूनी 30, 300 रुपए। याद रखिए ए का मान 2, इसका मान इसमें रख दीजिए। 2 गुणा 150 बराबर 300 रुपए। अगर वो प्रश्न में पूछता है कि बी को कितना धन मिलेगा तो जवाब कांट से हम नहीं दे सकते। सी को कितना धन मिलेगा हम नहीं दे सकते। बी और सी के धनों में क्या अंतर है हम नहीं बता सकते। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि ए का धन बी और सी के धन से कितना कम है या बी और सी का धन ए के धन से कितना ज्यादा है। इधर कितने का डिफरेंस है? 3 का। ए बराबर 1500 तो 3 बराबर 15 3 4500 ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बी और सी का मान पूरा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 60 तक कल हो चुके थे, 1 से 25 तक, और आज क्वेश्चन हुए हैं 26 से लेकर 60 तक क्वेश्चन आप लोग पूरे कर चुके हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि आज पर्याप्त है इतना, और आप लोगों को फिर आगे वीडियो दिया जाएगा, वो 61 नंबर के क्वेश्चनों से चलेंगे। चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, अभी 60 ही क्वेश्चन हो पाए हैं और 4 वीडियो बन गए भाई। आगे तो और बड़े सवाल आएंगे। अरे इसमें तो मुझे लगता है 7-8 वीडियो बन जाएंगे। खैर कोई बात नहीं है, पर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग केवल प्रैक्टिस के मकसद से मैंने ये चैनल चालू किया है कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। कई लोग डिटेल को देख करके डरते हैं, तो भाई डिटेल कुछ नहीं है, सोचने के तरीके होते हैं हमारे। हम थोड़ा सा अपने ब्रॉड स्तर माइंड को कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सोचने के तरीके डेवलप हो जाते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी डिटेल नहीं होता है जी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अन्यथा मैं यहाँ पर ही देख लेता। ए बी और सी का है तो बी और सी बटे में आ गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें कितना दिया? 1050। तो टोटल कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 बराबर इसके, तो 1 बराबर कितने आ गया? कितना आया? 150। यहीं पर ही सोच के कर लेंगे हम। आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये जो कैलकुलेशन है कुछ भी नहीं है, ये तो आपको सिखाने के लिए लिखी है, अन्यथा ये क्वेश्चन एक लाइन में होंगे सारे। तो केवल प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, और आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। अगर क्वेश्चन ऑप्शन से हमें किस तरह से उठाना है वो भी देखते हैं, डिटेल में भी किस तरह से करते हैं वो भी देखते हैं। चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्पीड बढ़ाइए, यही मेरा मकसद है, और जिससे आपका कुछ माइंड का लेवल बढ़े, ठीक है। तो फिर वीडियो को शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है। शेयर की संख्या बढ़ेगी तो मेरा भी मन लगेगा पढ़ाने में, और मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा और जोश के साथ बनाऊंगा। शेयर कम रहेंगे, जोश कम हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा करने के लिए आपका साथ चाहिए, ठीक है भाई। धन्यवाद मित्रों।